नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा। वीकली करंट अफेयर का टॉपिक है। पूरे हफ्ते में 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जितनी भी करंट अफेयर रही है सारी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीकली एमसीक्यू रहे हैं जितने भी सारे मैं आपको इसमें बताऊंगा। करंट अफेयर के वन बाय वन एक एक एमसीक्यू लेंगे हम, उसमें करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। 80 प्लस एमसीक्यू जितने भी होंगे मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जितनी भी करंट अफेयर रही है सारी सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो एसएससी हो, यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, लेखपाल हो गया, यूपी एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी एसआई का एग्जाम हो गया, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ तक कि बैंकिंग एग्जाम्स, बैंकिंग में मेंस के पेपर में करंट अफेयर का काफ़ी रोल रहता है, तो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जितनी भी करंट अफेयर रही है सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीकली करंट अफेयर की वीडियो है और इसकी पीडीएफ, पूरे सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप लिंक पर क्लिक करें और ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। जो पहला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर हु रिसेंटली ब्रोक हिज ओन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग। उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो उनका नेम है भारत पन्नू। भारत पन्नू ने अपने 2 गिनीज रिकॉर्ड इन्होंने बनाए थे, उस दोनों का रिकॉर्ड अभी हाल ही में तोड़ा है। तो वो है भारत पन्नू फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो किसने किसने बनाया है, तो वो है भारत पन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस फिलिप passed away recently. He was from which country? प्रिंस फिलिप का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के हैं? वो किस देश के थे प्रिंस फिलिप जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश से थे प्रिंस फिलिप। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, आपको याद रखना है। ये यूके से बिलोंग करते हैं प्रिंस फिलिप, इतना आपको इसमें याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट होम्योपैथी। होम्योपैथी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। होम्योपैथी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर्मली हैंडेड ओवर 100 करोड़ पेट्रोल वेसल पीएस जोरास्टर टू सेशल्स। तो जोरास्टर को सेशल्स को पीएस जोरास्टर दिए हैं इंडिया ने। 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज है। तो आपको बताना है कि सेशल्स की कैपिटल क्या है। सेशल्स को अभी इंडिया ने दिए हैं पीएस जोरास्टर और जो सेशल्स की कैपिटल है वो है विक्टोरिया। तो आपको इतना इसमें याद रखना है सेशल्स के बारे में। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया और इंडिया ने अभी 100 करोड़ का गश्ती जहाज दिया है सेशल्स को, पीएस जोरास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग ऑफ डेवलपमेंट कमेटी प्लेनेटरी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास समिति प्लेनरी की मीटिंग में हिस्सा लिया है। तो 103 जो मीटिंग रही है उसमें इन्होंने भाग लिया है। 103 ये मीटिंग रही है। तो इसका आपको याद रखना है कि इस कौन सी मीटिंग है। तो 103वीं ये मीटिंग रही थी। नेम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडिया टू क्रॉस द ₹5 लाख करोड़ एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मार्क। तो आपको उस प्रबंधन के तहत AAUM के तहत 5 लाख करोड़ रुपए की औसत संपत्ति को पार करने के लिए भारत में पहले म्यूचुअल फंड का हाउस का नेम बताना है।
जिसने 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पूरी कर ली है, तो उसका नेम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। इसका नेम आपको याद रखना है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को पार कर लिया है। तो ये भारत में पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन गया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। इसकी थीम आपको बतानी है होम्योपैथी डे की, तो वो है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, तो इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अपील्ड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू ऑर्गेनाइज टीका उत्सव इज टू बी हेल्ड बिटवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीका उत्सव आयोजित करने की अपील की है। यह किस डेट के बीच आयोजित किया जाना है टीका उत्सव? तो ये है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव राज्यों में सेलिब्रेट करा गया है या आयोजित करा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए अपील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोग्राम? पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो है सोनू सूद। सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। तो इनका नेम आपको याद रखना है। Who become the 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो उनका नेम आपको बताना है कि 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं वो हैं सुशील चंद्र। सुशील चंद्र 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर हैं। उमेश सिन्हा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो अभी हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं सीएचएसएल के, उसमें ये पूछा गया है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा, इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं वो हैं सुशील चंद्र। 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बने हैं, तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज टेकन ओवर द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वो हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है, तो उनका नेम है उपेंद्र द्विवेदी। डिप्टी चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के ऑफ द इंडियन आर्मी, तो इनका नेम आपको याद रखना है उपेंद्र द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ लोन स्कीम विकास नव संजीवनी? तो विकास नव संजीवनी फॉर मेडिकल सेक्टर, किस बैंक ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए विकास नव संजीवनी ऋण योजना शुरू की है? तो उस बैंक का नेम है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा विकास नव संजीवनी ये लोन की स्कीम है, इसको लॉन्च करा गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा मेडिकल सेक्टर के लिए। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास नव संजीवनी स्कीम लॉन्च की है। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अप्रैल। तो इसकी थीम आपको बतानी है। कस्तूरबा गांधी की जयंती पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस की थीम आपको बतानी है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी थीम है स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस भी आप याद रख लेंगे तो एग्जाम में टिक करके आएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं सारे आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व पार्किंसंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो विश्व पार्किंसंस डे 11 अप्रैल। हिडेकी मात्सुयामा हैज बिकम द फर्स्ट फ्रॉम विच कंट्री टू विन 2021 अगस्ता मास्टर्स गोल्फ? तो हिडेकी मात्सुयामा 2021 में अगस्ता मास्टर्स जीतने वाले किस देश के पहले बने हैं? तो ये हिडेकी मात्सुयामा ने अगस्ता मास्टर जीता है जो गोल्फ से संबंधित है, और ये जापान देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं हिडेकी मात्सुयामा जिन्होंने अगस्ता मास्टर्स जीता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। जापान की करेंसी येन है और जो कैपिटल है वो टोक्यो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच बैंक भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज अनाउंस्ड इट्स बैंकर्स पार्टनरशिप। किस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो वो है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अभी बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप करी है। तो इनकी नेम आपको याद रखने हैं, किनके बीच ये समझौता हुआ है? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। What is the name of a पंजाबी एक्टर who has passed away recently? जितनी भी ऑबिचुअरीज रहती हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं। पंजाबी अभिनेता का नाम क्या है जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो है सतीश कौल। सतीश कौल पंजाबी एक्टर थे जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। तो ये एक नंबर से एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं कि किस फील्ड से संबंधित हैं ये जिनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशु मलिक एंड सोनम मलिक हैज सिक्योर्ड द टोक्यो ओलंपिक बर्थ, बोथ आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो अंशु मलिक और सोनम मलिक किस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा है? तो ये दोनों कुश्ती से संबंधित हैं, रेसलिंग से संबंधित हैं अंशु मलिक और सोनम मलिक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विद विच कंट्री इंडिया हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर? तो वाटर सेक्टर के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है इंडिया का? तो वाटर सेक्टर से संबंधित जो समझौता हुआ है वो है नीदरलैंड के साथ हुआ है। भारत ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है नीदरलैंड के साथ। तो भारत और नीदरलैंड का समझौता रहा है वाटर सेक्टर के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ Indian Council for Cultural Relations has unveiled world's first game field Sanskritic learning app in Bangladesh. What is the name of application? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने बांग्लादेश में दुनिया के पहले गेम फील्ड संस्कृत शिक्षण ऐप का अनावरण किया है। एप्लीकेशन का नेम आपको बताना है। एप्लीकेशन का नेम है लिटिल ग्रू। संस्कृत एप्लीकेशन है, ये लर्निंग ऐप है लिटिल ग्रू। बांग्लादेश में इसको लॉन्च करा गया है। तो इसका आपको याद रखना है, बांग्लादेश में लॉन्च करा गया है लिटिल ग्रू को। Ministry of Civil Aviation has finalized an air bubble agreement with श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका के साथ एयर बबल एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। तो अब आपको ये बताना है कि इंडिया के इसी टाइप के कितने एग्रीमेंट हो चुके हैं और देशों के साथ, वो नंबर्स आपको बताना है। एक नंबर में एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि एयर बबल एग्रीमेंट अभी हाल ही में किस देश के साथ हुआ है, तो वो है श्रीलंका। और अब तक के कितने एग्रीमेंट हो चुके हैं इस टाइप के एयर बबल एग्रीमेंट के, तो वो हैं 28। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी सार्क। जो शार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की मीटिंग रही थी। तो आपको बताना है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो शार्क का जो हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, इतना आपको याद रखना है। और अभी चार्टर डे 8 दिसंबर को सेलिब्रेट करा गया था सार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कन्वेंशन ऑन होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन वाज इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली। हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? नई दिल्ली में होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। होम्योपैथी के जो संस्थापक हैं सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि होम्योपैथी के फाउंडर आप पूछ लिए जाएंगे एक नंबर में, क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी रहा है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू रेटिफाई द रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो है सिंगापुर। तो सिंगापुर बना है रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने वाला। तो इतना आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। रोइंग अनुशासन के लिए खेलो भारत राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन
कहाँ पर किया गया है, तो ये आपको बताना है कि ये जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है। फॉर रोइंग डिसिप्लिन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। तो इतना आपको ये याद रखना है। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो श्रीनगर में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक रिसेंटली लॉन्च्ड 14th डे कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19। तो उस अभियान जो इन्होंने लॉन्च करा है उसका नेम आपको बताना है। उड़ीसा के सीएम के द्वारा ये अभियान जो करा गया है, मास्क अभियान। मास्क अभियान कोविड-19 के चलते इन्होंने 14 डेज का ये लॉन्च करा है। एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च इम्प्लीमेंटेशन प्लान सतर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो सार्थक इस फॉर स्कूल एजुकेशन ये लॉन्च करा गया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। इसमें सेकंड ए जो है उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। शिक्षा मंत्री ने स्कूली शिक्षा के कार्यान्वयन योजना में सार्थक शुरू की है। अब सार्थक में जो सेकंड ए है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। अब इसकी फुल फॉर्म है क्या, तो वो है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो इसकी जो सेकंड ए है वो है एडवांसमेंट। तो ये एडवांसमेंट इसके सेकंड ए की फुल फॉर्म है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सार्थक की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। एडवांसमेंट सेकंड ए की फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखना है सार्थक की फुल फॉर्म। एक्लेम्ड डैश Gunit Monga is to be conferred with honor to the Knight of Order of Arts, a civilian French honor। प्रशंसित अब ये कौन थे? गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एक फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये फेमस फिल्म निर्माता या फिल्म मेकर थे गुनीत मोंगा। इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स से। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड रिवॉर्ड 123 सेविंग अकाउंट टू ऑफर बेनिफिट्स ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल लेन देन पर लाभ प्रदान करने के लिए रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है? तो वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक पे अगर आप डिजिटली ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर रिवॉर्ड्स 123 कुछ ना कुछ आपको पर ट्रांजेक्शन पे कैशबैक मिलेगा। तो ये हर ट्रांजेक्शन पे रिवॉर्ड्स देने वाला बन गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नेम्ड नोरा अल मतरूसी एज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। तो निम्नलिखित में से किस देश ने नूरा अल मतरूसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो वो है यूएई। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो बनी है नूरा अल मथरूसी। तो इनका नेम आपको याद रखना है, यूएई देश से हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच इंस्टीट्यूट हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन अमंग द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020। किस संस्थान ने विश्व विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? उसका नेम आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो उसका नेम है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बन गया है। Which municipal corporation has issued India's first municipal green bond? तो किस नगर निगम ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो उसका नेम आपको बताना है। तो वो है गाजियाबाद। अभी गाजियाबाद के द्वारा फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करे गए हैं। तो गाजियाबाद का नेम आपको याद रखना है। Who has been appointed as the first woman Director General of National Council of Applied Economic Research? National Council of Applied Economic Research NCAER की फुल फॉर्म है। और अभी किसको इसकी फर्स्ट वुमेन के रूप में अपॉइंट करा गया है? तो पूनम गुप्ता फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। तो पूनम गुप्ता को इसका पहला वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करा गया है, वुमेन डायरेक्टर जनरल पूनम गुप्ता।
Who has won the award Best Leading Actor at the 74th edition of BAFTA Award 2021? तो अभी हाल ही में BAFTA अवार्ड अनाउंस करे गए हैं, उसमें जो बेस्ट लीडिंग एक्टर का खिताब जीता है वो किसने जीता है उसका नेम आपको बताना है। बेस्ट एक्टर हो गए, बेस्ट फिल्म हो गई और बेस्ट एक्ट्रेस हो गई, ये तीनों मैं आपको इसमें बताऊंगा। 74th एडिशन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। एंथनी हॉपकिंस के द्वारा बेस्ट लीडिंग एक्टर का खिताब जीता गया है बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में। तो एक्टर का नेम बस आपको याद रखना है। अब आते हैं, विच फिल्म हैज वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म और एट द 74th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2021। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वो कौन सी फिल्म है? तो वो है नॉर्मन लैंड। नॉर्मन लैंड के द्वारा ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता गया है बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में। तो ये नॉर्मन लैंड के द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता गया है। एंथनी हॉपकिंस बेस्ट एक्टर हैं और जो बेस्ट फिल्म है नॉर्मन लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन AICTE लीलावती अवार्ड्स? तो अभी हाल ही में लीलावती अवार्ड्स भी अनाउंस करे गए हैं, उसमें वुमेन्स महिला स्वास्थ्य उप विषय के तहत AICT लीलावती पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो उसका नेम, उस इंस्टीट्यूशन का नेम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है, तो ये आपको याद रखना है। AICTE लीलावती अवार्ड 2020 वुमेन्स हेल्थ सबटाइटल के तहत बालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है, लीजेंडरी कोच संजय चक्रवर्ती पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? महान कोच संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शूटिंग से संबंधित हैं संजय चक्रवर्ती, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये फेमस कोच रहे हैं शूटिंग के, तो संजय चक्रवर्ती इनका नेम आपको याद रखना है। अब आते हैं बेस्ट एक्ट्रेस पे। Who has won the award for Best Leading Actress at the 74th edition of a British Academy Film Award 2021? तो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो उसका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो है फ्रांसिसी मैकडॉर्मेंड। फ्रांसिसी मैकडॉर्मेंड के द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता गया है बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में। 74वां एडिशन था बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स का, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग मैस्करी आल्सो नोन एज अमृतसर मैस्करी टुक प्लेस ऑन। अभी करंट के न्यूज से रिलेटेड जो जितने भी स्टैटिक पॉइंट है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था और 13 अप्रैल अभी हाल ही में निकली है, तो स्टैटिक में ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग मैस्करी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्फॉर्म्ड इट हैज बिकम को प्रमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी किसने इन्फॉर्म करा है कि जो को प्रमोटर बन गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का? तो वो कौन सा बैंक है जिसने सूचित करा है कि वह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सह प्रवर्तक बन गए हैं? तो वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के द्वारा ये अभी इन्फॉर्म करा गया है कि वो को प्रमोटर बन गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज won AICTE लीलावती अवार्ड 2020 अंडर लीगल अवेयरनेस सब थीम? तो निम्नलिखित में से किसने कानूनी जागरूकता उपविषय के तहत AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 जीता है? तो उसका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये जीता गया है रेडियंट सेथा फ्रॉम थिगराज पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो ये थिगराज पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है लीगल अवेयरनेस कानूनी जागरूकता के तहत। तो ये दोनों अवार्ड आपको याद रखने हैं, वुमन अवेयरनेस के थ्रू और लीगल अवेयरनेस के थ्रू, दोनों आपको ये याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के तहत आता है ये। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करा गया है। इसका आपको बताना है कि मार्च
2021 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना रहा है? तो मार्च में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा है 5.52% रहा है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके जो मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह हैं, और ये 5.52% रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मार्च 2021 में। विच बैंक कस्टमर्स कैन सेंड मनी अब्रॉड इन 100 करेंसीज बाय मोबाइल ऐप, दे कैन सेंड अप टू USD 25,000 पर ट्रांजेक्शन ऑफ वेरियस पर्पस। तो कौन सा बैंक ग्राहक के लिए 100 मुद्राओं में मोबाइल ऐप के जरिए विदेशों में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो जो जितने भी ग्राहक होंगे, अब उसका बैंक का नेम आपको बताना है जो 100 मुद्राओं में मोबाइल ऐप के जरिए विदेशों में पैसा भेज सकते हैं, तो वो एक्सिस बैंक के थ्रू हम ये 100 मुद्राओं में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 was launched by whom to provide single window access to the energy data for the country। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण 2.0 किसके द्वारा देश के लिए ऊर्जा डेटा के एक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में शुरू करा गया है, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्राइमर्सिया लाइफ इंश्योरेंस अनाउंस द अपॉइंटमेंट टू हुम MD एंड CEO। तो निजी जीवन बीमा कंपनी प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसको अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो उनका नेम आपको बताना है। तो उनका नेम है कल्पना सम्मत। कल्पना सम्मत को हाल ही में प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस का अभी MD एंड CEO नियुक्त करा गया है। तो वो कौन है? कल्पना सम्मत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पहले आपको इनका नेम याद रखना है। प्राइमेरिसा लाइफ इंश्योरेंस के कल्पना सम्मत को MD एंड CEO नियुक्त करा गया है। इन इंडिया 14 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर। भारत में 14 अप्रैल को किस भारतीय नेता की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की अभी हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी रही है 14 अप्रैल को। तो ये हमारे फेमस संविधान के लीडर थे, आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नेम। द 2021 राइज। अब आता है रशियन डायलॉग। तो अभी हाल ही में रशियन डायलॉग रहा है। अब ये ऑर्गेनाइज करा गया है वर्ड डिजिटली फॉर्मेट ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। इट इज विच एडिशन ऑफ एनुअल डायलॉग। तो अभी हाल ही में रशियन डायलॉग रहा है, पूरी तरीके से डिजिटल रूप में कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित करा गया है। अब ये वार्षिक संवाद का कौन सा संस्करण है? तो 6th एडिशन है। और इस रशियन डायलॉग की आपको थीम भी याद रखनी है, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलियर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इसकी थीम है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलियर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इसकी थीम है रशियन डायलॉग की, छठा संस्करण रहा है इसका 2021 में रशियन डायलॉग का, और पूरी तरीके से ये डिजिटल फॉर्मेट में रहा है कोविड-19 के तहत। वर्ल्ड चंगास डिसीज डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन। विश्व चंगास रोग दिवस हर साल किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? तो 14 अप्रैल को वर्ल्ड चंगास डिसीज डे सेलिब्रेट करा जाता है। इंटरनेशनल टर्बन डे इज मार्क्ड ऑन विच डे एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस प्रति वर्ष किस दिन चिन्हित किया जाता है? तो ये हर वर्ष 13 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है इंटरनेशनल टर्बन डे। तो इंटरनेशनल टर्बन डे 13 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं। आपको पहले तो जितनी भी हमारी ये वीडियोस हैं वीकली MCQ की, इसमें आप यहाँ से कवर करिए, और बाद में अप्रैल की लास्ट में मैं एक वीडियो लेके आता हूँ। पूरे अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं सारे हम उसमें विद थीम कवर कराता हूँ मैं। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च की वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें। अब आते हैं हु हैज़ वॉन द ICC प्लेयर ऑफ अ मंथ अवार्ड इन मार्च 2021। मार्च 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? तो उस प्लेयर का नेम आपको बताना है, वो है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार के द्वारा ICC मंथ अवार्ड जीता है मार्च में। जनवरी में ऋषभ पंत के द्वारा जीता गया था ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड, और फरवरी में जो जीता गया था R अश्विन के द्वारा, और मार्च में भुवनेश्वर कुमार के द्वारा
रशियन वैक्सीन, जिसको अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है इंडिया के द्वारा इमरजेंसी के लिए। तो रूसी वैक्सीन जिसको आपातकालीन उपयोग के लिए ऑथराइजेशन दे दिया गया है, तो उस वैक्सीन का नेम बताना है रशिया की, वो है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी इसका नेम है रशियन वैक्सीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर 22वें लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी करेगा? तो उसका नेम है सेवेली सेविले सेविले के द्वारा 22वें लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी की जाएगी। तो इसका नेम आपको याद रखना है, स्पेनिश सिटी है सेविले। सेविले स्पेनिश सिटी है और ये लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी करेगा। बलवीर सिंह जूनियर हु वाज अ मेंबर ऑफ द सिल्वर मेडल विनिंग 1958 एशियन गेम्स इंडियन, अभी किस टीम से थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन से प्लेयर थे, किस टीम या किस स्पोर्ट से संबंधित थे? तो फुटबॉल नहीं, हॉकी से ये संबंधित थे। तो इनका आपको याद रखना है बलवीर सिंह जूनियर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फेमस ये हॉकी प्लेयर थे। एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड नहीं सिल्वर मेडल इन्होंने ये जीता था। Who has won the ICC Women's Player of the Month for March 2021? तो अब मार्च में जो वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ रही हैं वो हैं लिजेल ली। तो लिजेल ली आईसीसी वुमेन्स प्लेयर रही हैं, और जो मेंस रहे हैं भुवनेश्वर कुमार रहे हैं, और जो वुमेन्स में हैं वो हैं लिजेल ली। जनवरी जो रही थी वो उनका नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जनवरी में किसको मिला था और फरवरी में किसको मिला था। Who among the following has inaugurated the first biannual Indian Air Force Commanders Conference Meeting 2021? तो निम्नलिखित में से किसने प्रथम द्विवार्षीय भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने। Name the eminent historian and an expert on अवध who recently passed away. प्रख्यात इतिहासकार और अवध के एक विशेषज्ञ का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो हैं योगेश प्रवीण। योगेश प्रवीण का जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो हैं एमिनेंट हिस्टीरियन योगेश प्रवीण, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग विल टेक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे? सिद्धार्थ सिंह लोंगम। सिद्धार्थ सिंह लोंगम के द्वारा अभी हाल ही में नाटा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण करा है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गेट्स इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट? तो अभी हाल ही में कौन सा राज्य बना है जिसको राज्य की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को पहली इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है। तो ये कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। In which city उड़ीसा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप अ वाटर एकेडमी? उड़ीसा राज्य ने किस शहर में एक जल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में उड़ीसा के द्वारा एक वाटर एकेडमी स्टैब्लिश की जाएगी। तो वो कौन सी सिटी है जिसमें वाटर एकेडमी सेटअप की जाएगी? तो वो सिटी है भुवनेश्वर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who will be the new Director General of a Policy Think Tank National Council of Applied Economic Research? He will be replace the current head of a think tank शेखर साहा। तो डायरेक्टर जनरल का नेम आपको बताना है, वो कौन सी पॉलिसी थिंक टैंक? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो इसमें आपको एक चीज और मिल गई कि इसके जो हेड थे वो थे शेखर शाह, और पूनम गुप्ता ने शेखर शाह को रिप्लेस करा है। NCAER की डायरेक्टर जनरल बन गई हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? तो शेखर शाह को। इतना आपको इसमें याद रखना है। विच कंट्री हैज एडेड पाकिस्तान टू द लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल 21st हाई रिस्क कंट्रीज ओवर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस? तो किस देश ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के आरोपों में अवांछनीय 21 उच्च जोखिम वाले देशों में शामिल करा है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। यूके ने 21 उच्च जोखिम वाले देशों में पाकिस्तान को शामिल करा है।
अब आते हैं वर्ल्ड आर्ट्स डे पर कि वर्ल्ड विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट करा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, पूर्व चुनाव आयुक्त, उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जीवीजी कृष्णमूर्ति, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे। तो जीवीजी कृष्णमूर्ति थे इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ऑब्वियसलीज एक नंबर में इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इनका आपको याद रखना है। AIBA Youth Men's and Women's World Championship has been started in which country? AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप किस देश में शुरू की गई है, तो वो सिटी या उस कंट्री का आपको बताना है कि किस कंट्री की सिटी में। तो ये आता है कील्स पोलैंड। कील्स पोलैंड में अभी हाल ही में आईवा यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है कील्स पोलैंड में। इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। ई शांता इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ विच ग्रुप। ई शांता किस समूह के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा ई शांता पोर्टल लॉन्च करा गया है। अब ये किसके लिए लॉन्च करा है, तो वो एक्वा फार्मर्स जो मछली उत्पादन करते हैं, एक्वा फार्मर्स के लिए ई शांता ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, ये लॉन्च करा गया है। तो ये पीयूष गोयल के द्वारा ई शांता एक्वा फार्मर्स के लिए लॉन्च करा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो पोर्टल है, वो कौन सा पोर्टल है जो लॉन्च करा गया है, उसका नेम ये मोबाइल ऐप है। नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च फॉर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द सिटीजन ऑफ इसके लेवल सिक्योर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसके लेवल सुरक्षित और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नागरिकों के सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नेम आपको बताना है, तो वो है मानस। MANAS ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च करा गया है PSA प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन के द्वारा। ये मानस एप्लीकेशन लॉन्च करी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नीति आयोग हैज लॉन्च्ड अ नेशनल डिजिटल रेस्पिरेटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए नीति आयोग के द्वारा अभी एक नेशनल डिजिटल रेस्पिरेटरी अभी लॉन्च करी गई है। तो इसका नेम आपको बताना है कि रेपोजिटरी जो लॉन्च करी गई है उसका नेम क्या है, तो पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करा गया है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए। तो इसका नेम आपको याद रखना है कि पोषण ज्ञान किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करा गया है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो इम्पोर्टेंट रहा है एग्जाम्स के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हु हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑनलाइन ग्रेवियंस मैनेजमेंट पोर्टल फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल किसने शुरू किया है, उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो रविशंकर प्रसाद इंफॉर्मेशन और आईटी और इंफॉर्मेशन आईटी ये आपके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च करा गया है ऑनलाइन ग्रेवियंस के लिए। विच डे इज ऑब्जर्व्ड हिमाचल डे। हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को हर वर्ष हिमाचल डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हिमाचल डे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जितने भी इम्पोर्टेंट डेज रहे हैं वो आपको ऐसे ही याद रखने हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी सेलिब्रेट करा है अपना फाउंडेशन डे 12 अप्रैल 2021 को। तो 12 अप्रैल 2021 को कौन सा इन्होंने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है, तो 127वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अपना स्थापना दिवस 127वां सेलिब्रेट करा है। अब आपको बताना है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए, वीडियो पूरा देखिए और लास्ट में टाइप करके बताइए कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट मिशन पर कि कौन सी, उस मिशन का नाम आपको बताना है जो भी लॉन्च करा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा टू राइज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन। तो उस मिशन का नेम आपको बताना है। पोषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा
या द्वारा शुरू करा गया है, तो वो है आधार क्रांति। आधार क्रांति मिशन अभी लॉन्च करा है मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने, तो राइज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन। तो आधार क्रांति इन्होंने ये स्टार्ट करा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? निम्नलिखित में से किस फिल्म ने मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर पुरस्कार जीता है? तो वो कौन सी फिल्म है? तो वो है पुगलिया। पुगलिया मराठी फिल्म है, इसके द्वारा बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड जीता गया है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो पुगलिया ये बेस्ट फिल्म रही है, फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड इसने जीता है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। पुगलिया, इसका नेम आपको याद रखना है। Who among the following will be the head of Regulations Review Authority 2.0? निम्नलिखित में से कौन विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 2.0 का प्रमुख होगा? तो उनका नेम आपको बताना है। एम राजेश्वर राव आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, जो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 को हेड करेंगे। The World Voices Day is celebrated globally on every year to commemorate the enormous importance of the voices in daily lives at a pupil। तो 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइसेस डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो वर्ल्ड वॉइसेस डे आपको याद रखना है, किस दिन वर्ल्ड वॉइसेस डे सेलिब्रेट करा जाता है? तो वो है 16 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजॉन लॉन्च वेंचर फंड फॉर डिजिटाइजेशन एसएमई इन इंडिया। तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अभी हाल ही में फंड जारी करा है अमेजॉन के द्वारा। उस कितना फंड इन्होंने दिया है? अमेजॉन ने भारत में डिजिटाइजिंग एसएमई के लिए 250 मिलियन वेंचर फंड लॉन्च करा है। 250 मिलियन इन्होंने ये 250 मिलियन का फंड लॉन्च करा है अमेजॉन ने भारत में डिजिटाइजिंग एसएमई के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। लास्ट क्वेश्चन है कि इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द स्पेस एजेंसी ऑफ। अब इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी CNES के द्वारा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करे हैं फॉर कॉर्पोरेशन इन फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन फॉर गगनयान। तो इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश की कंपनी CNES की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है फ्रांस। फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES, इसके द्वारा अंतरिक्ष एजेंसी ये है, इसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसरो ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए। तो ये आपको याद रखना है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES और इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के ये समझौते हुए हैं। जितनी भी करंट अफेयर रही है सारी मैंने आपको ये इस वीडियो में बता दी है। पूरे हफ्ते की 11 से 17 अप्रैल तक जितनी भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रही है विद MCQ 1 by 1 मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जहां तक आपके रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप हर जगह वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितनी भी करंट अफेयर थी सारी मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दी है। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा।